Hello guys, how are you all? I'm Rakesh, welcoming to our channel Coding Champ। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपका फॉर लूप के ऊपर सारा डाउट, सारा कंसेप्ट सब कुछ क्लियर करने वाला है। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, वीडियो को एंड तक देखना। तो दोस्तों, अगर आप न्यू स्किल गेन करना चाहते हो या फिर अपने एग्जिस्टिंग स्किल को एनहांस करना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आप अपने स्क्रीन पे भी देख पा रहे होगे, क्योंकि हम बहुत ही अच्छे और नॉलेजेस वीडियो आपके लिए लेके आते हैं। तो दोस्तों, और एक बात, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। जितने भी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन होती है जिनका वीडियो में नहीं बना पाता हूँ उनका मैं अपडेट व्हाट्सएप ग्रुप में दे देता हूँ। और व्हाट्सएप ग्रुप सबके लिए खुला है। आपको मतलब कोई भी डाउट हो, कोई भी इशू हो तो आप हमारे साथ चैट भी कर सकते हो। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, अभी हम चलते हैं, हमारा वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है फॉर लूप इन सी। ठीक है, तो फॉर लूप इन सी को समझने के लिए हम पहले समझेंगे फॉर लूप हम आखिर पढ़ेंगे क्यों। ठीक है, तो व्हाई यूज फॉर लूप। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि द फॉर लूप इज यूज टू इटरेट द स्टेटमेंट और ए पार्ट ऑफ द प्रोग्राम सेवरल टाइम। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या हो जाता है, अगर सपोज मैं कोई आरए ले रहा हूँ या फिर कोई लिस्ट ले रहा हूँ, कोई क्यू ले रहा हूँ, ये आरए लिंक लिस्ट क्यू क्या है ये सब मैं अपकमिंग वीडियोस में आपको बताऊंगा, ये सब आगे हमारे कोर्स में है। तो सपोज अच्छा, आप आरए वगैरह सब उसको सब अभी के लिए भूल जाओ। सपोज मैं यहाँ पे लिखा हूँ 0 1 2 3 4 5 ऐसे करके लिखा है। ठीक है, अगर मैं चाहता हूँ इनको पूरा सिक्वेंशियली एक्सेस करूँ, पहले 0 को फिर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 ऐसे मैं सिक्वेंशियली इसको एक्सेस करूँ, तब मुझे फॉर लूप की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं फर्स्ट पॉइंट बता दिया, फिर सेकंड पॉइंट आरए वगैरह हो गए उसके बारे में बता दिया। फिर इट हैज अ लिटिल डिफरेंट सिंटैक्स देन व्हाइल एंड डू व्हाइल लूप। तो इसका जो सिंटैक्स होता है वो व्हाइल एंड डू व्हाइल लूप से थोड़ा हटके होता है। तो अभी हम चलते हैं सिंटैक्स देख लेते हैं इसका। तो सिंटैक्स कुछ ऐसा दिखने के लिए आ जाता है हमारा फॉर लूप, फिर उसके बाद पैरेंथेसिस, फिर एक्सप्रेशन 1, फिर एक्सप्रेशन 2, फिर एक्सप्रेशन 3, फिर यहाँ पे कोड टू बी रन, मतलब जो भी कोड लिखे होंगे वो जो भी कोड एग्जीक्यूट होगा उसको लिखना होगा। ठीक है, तो दोस्तों ये जो मैं सिंटैक्स लिखा हूँ यहाँ पे, इसको समझाने के लिए मैं अभी छोटा सा एक प्रोग्राम लिख रहा हूँ, थोड़ा ध्यान दो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ फॉर i इक्वल्स टू 0 सेमीकोलन, ये याद रखना यहाँ पे सेमीकोलन होता है। ठीक है, फॉर i इक्वल्स टू 0 i लेस देन 5 सेमीकोलन i प्लस प्लस। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जो कॉली ब्रेसेस से दूंगा, फिर यहाँ पे कोड टू बी एग्जीक्यूटेड पार्ट में मैं लिखूंगा प्रिंटफ। यार पेन भी सही से नहीं चल रहा है यार। प्रिंटफ परसेंटेज d, फिर यहाँ पे लिखूंगा i। ठीक है, तो यहाँ पे i को डिक्लेयर भी करना होगा, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंट i इक्वल्स इंट i सिर्फ। ठीक है, क्योंकि मैंने i को ऑलरेडी इनिशियलाइज कर लिया है यहाँ पे, तो इनिशियलाइज पहले करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसका आउटपुट क्या आएगा मुझे पता है, आपको ऑलरेडी पता होगा इसका आउटपुट, क्योंकि हमने व्हाइल और डू व्हाइल लूप में ऑलरेडी देख लिया था। फिर भी मैं बताता हूँ, इसका आउटपुट आएगा 0 1 2 3 4। ठीक है, ये बात आपको ही पता है। क्यों पता है, क्योंकि ना हमने पहले i के वैल्यू कितना इनिशियलाइज किया है 0, तो 0 प्रिंट होगा। फिर इंक्रीमेंटिंग फैक्टर है यहाँ पे, तो वैल्यू इंक्रीमेंट करेगा 1 बाय 1। कंडीशन क्या है ना, i का वैल्यू 5 से नीचे होना चाहिए, तो फिर ये कैसे प्रिंट होगा 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, फिर जब ये 5 के पास आएगा 5 इज नॉट लेस देन 5, इसलिए लूप से बाहर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये था हमारा सिंटैक्स फॉर लूप। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखा हूँ, ये जो पार्ट लिखा हूँ ये होता है हमारा एक्सप्रेशन 1, ये एक्सप्रेशन 2, ये एक्सप्रेशन 3। ठीक है, ये 1 ये 2 ये 3। तो ये जो एक्सप्रेशन 1 2 3 इसको हम थोड़े डिटेल में देखते हैं। ठीक है, तो पहले हम चलते हैं एक्सप्रेशन 1 की तरफ। तो एक्सप्रेशन 1 क्या होता है हमारा, इट रिप्रेजेंट द इनिशियलाइजेशन ऑफ द लूप। ठीक है, मतलब मैं जो पहला लिखा था, क्या लिखा था यहाँ पे i इक्वल्स टू 0। ठीक है, i इक्वल्स टू 0 क्या लिखा था मैं यहाँ पे, i इक्वल्स टू 0, मतलब मैं i का वैल्यू को इनिशियलाइज किया। i वैल्यू कहाँ से शुरू होगा, i का वैल्यू मेरा 0 से शुरू होगा। तो ये हो गया हमारा पहले एक्सप्रेशन 1 का काम है इनिशियलाइज करना। फिर वी कैन इनिशियलाइज मोर देन 1 वेरिएबल इन एक्सप्रेशन 1। ठीक है, हम एक यहाँ पे जो मैं लिखा हूँ, यहाँ पे मैं लिखा हूँ i इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ पे i इक्वल्स टू 0 लिखा हूँ। मैं चाहूँ तो j इक्वल्स टू 0 भी लिख सकता हूँ, मतलब 2 वेरिएबल को मैं इनिशियलाइज कर सकता हूँ। ये जो बात मैं आपको बताया उसको मैं अभी VS कोड में जाके रन करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो इससे पहले मैं और एक बात बता दूँ, एक्सप्रेशन 1 इज ऑप्शनल।
अगर मतलब ये है हमारे पास एक ऑप्शन है, हम एक्सप्रेशन 1 को यूज कर सकते हैं, पर दैट इज नॉट मैंडेटरी, इट डिपेंड्स ऑन योर चॉइस दैट यू वांट टू यूज एक्सप्रेशन 1 और नॉट। ओके, तो दोस्तों अभी हम VS कोड के अंदर चलेंगे, वहां पे मैं आपको ये सारा चीज रन करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं VS कोड के अंदर। सो गाइज वी आर हियर इन आवर VS कोड, सो लेट्स मेक ए न्यू फाइल। तो मैं ये हमारा 15 वीडियो है, मैं 15.c के नाम से न्यू फाइल बनाता हूँ। 15.c से न्यू फाइल बना लिया। फिर मेरा जो पहला वाला प्रोग्राम था, पूरा सबसे फर्स्ट वाला प्रोग्राम, मैं उसको कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। मैं ये कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ये बार बार हैशटैग इंक्लूड वगैरह लिखना ना पड़े। ठीक है, तो मैं इसको क्लोज कर लेता हूँ, फिर इसको जूम इन कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। ठीक है, आई थिंक इतना अच्छा रहेगा। ठीक है, तो मैं पहले इसको मिटा देता हूँ, मैं इसको मिटा देता हूँ। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ ना, यहाँ पे एक वैल्यू डिक्लेयर करता हूँ पहले। ठीक है, इंट आई। ठीक है, फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर, एंटर किया तो मुझे यहाँ पे पूरा फॉर लूप का पूरा स्ट्रक्चर आ गया। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर आई इक्वल्स टू 0, ये ऑलरेडी मेरे लिख के आ गया है। ठीक है, फॉर आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन काउंट लिखा है, मैं यहाँ पे एक वैल्यू डिक्लेयर करता हूँ, आई लेस देन 5, फिर आई प्लस प्लस। ठीक है, फिर यहाँ पे मैं लिखता हूँ कोड टू बी एग्जीक्यूटेड पार्ट में मैं लिखता हूँ printf, फिर पैरेंथेसिस दे देता हूँ, फिर डबल कोट देता हूँ, फिर देता हूँ मैं %d, फिर यहाँ पे मैं लिखता हूँ कॉमा लगा के आई। ठीक है, फिर यहाँ पे हमारा एक सेमीकोलन लगाना होगा, सेमीकोलन लगा देते हैं, फिर इसको कंट्रोल एस करके सेव करता हूँ, फिर यहाँ पे रन बटन पे हिट करता हूँ। तो अभी हम देखते हैं इसका आउटपुट क्या आएगा। तो ऑब्वियसली हमने जो भी आउटपुट पिछले प्रोग्राम में मतलब स्लाइड के ऊपर मैं आपको लिख के दिखाया था, वही आउटपुट आने वाले हैं। तो यहाँ पे हमारा आउटपुट आ रहा है, यहाँ ये अभी कंपाइल कर रहा है प्रोग्राम को। तो पहले मतलब थोड़ा टाइम लगता है जब VS कोड थोड़ा शुरू होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा आउटपुट आ गया है। तो मैं भी आपको थोड़ा जूम इन करके दिखाता हूँ हमारा जो आउटपुट आया है। यहाँ पे आप देख सकते हो आउटपुट आया है हमारा 0 1 2 3 4। ठीक है, हमारा डिजायर्ड आउटपुट आ गया। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारा मतलब बेसिक सिंटैक्स था, ये मैंने आपको बता दिया। तो हमारा सेकेंड पॉइंट क्या था, हम 2 वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं। तो सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मैं यहाँ पे और एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ जे। ठीक है, फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ i इक्वल टू 0 लिखा गया है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ j इक्वल्स टू 0, सॉरी j इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 2 वैल्यू प्रिंट करूंगा, मैं यहाँ पे और एक %d लिखूंगा, %d, फिर यहाँ पे हम i और j दोनों का वैल्यू प्रिंट करेंगे, तो %d j लिख लिया। फिर यहाँ पे मैं एक स्लैश एन लगा देता हूँ। ठीक है, स्लैश एन लगा दिया, फिर कंट्रोल एस करके सेव करता हूँ, फिर यहाँ पे रन बटन पे हिट करता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा आउटपुट आ गया है। कैसा आउटपुट आ गया है, मैं इसको फिर से जूम इन कर लेता हूँ थोड़ा। यहाँ पे आप देख सकते हो आ रहा है 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4। ये ऐसा क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने j का वैल्यू को इंक्रीमेंट नहीं किया हूँ। j का वैल्यू को मैं क्या दिखाऊँ, j के वैल्यू को मैं लिया हूँ j इक्वल टू 0, इसलिए टोटल मतलब जो प्रोग्राम में j का वैल्यू 0 आ रहा है और i का वैल्यू हमारा इंक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेकंड स्टेटमेंट। तो अभी मैं दोस्तों आपको थर्ड स्टेटमेंट जो लिखा था, थर्ड स्टेटमेंट में क्या लिखा था, थर्ड स्टेटमेंट में लिखा था कि जो हमने ऑप्शनल पार्ट है, ठीक है, मैं इसको विदाउट यूज करके भी बना सकता हूँ मेरा फॉर लूप। तो मैं यहाँ पे इसको डिक्लेयर करता हूँ i इक्वल्स टू 0, फिर यहाँ पे मैं डिक्लेयर करता हूँ j इक्वल्स टू 0, कंट्रोल एस करके सेव करता हूँ, फिर अभी यहाँ पे रन बटन पे हिट करता हूँ। तो आप देखना बिल्कुल सेम ही आउटपुट आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सेम आउटपुट आ रहा है। ऐसा क्यों आ रहा है, क्योंकि हम मतलब इसको पहला जो हमारा एक्सप्रेशन 1 है उसको यूज किए बगैर भी हम इसको प्रिंट कर सकते हैं, हमारा फॉर लूप को चला सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये हो गया हमारा एक्सप्रेशन 1। तो अभी हम चलते हैं एक्सप्रेशन 2 की तरफ। तो दोस्तों ये हो गया हमारा एक्सप्रेशन 1, तो चलिए चलते हैं एक्सप्रेशन 2 की तरफ। एक्सप्रेशन 2 क्या बोल रहा है, इट इज ए कंडीशनल एक्सप्रेशन। कंडीशनल एक्सप्रेशन मतलब क्या है, मैं क्या लिखा था i लेस देन 5, ये क्या है, ये हमारा कंडीशन है हमारा। इट कैन हैव मोर देन वन कंडीशन, हाउएवर द लूप विल इटरेट until the last condition becomes false। तो ये स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है, जो हमारा लास्ट स्टेटमेंट होगा उसको वो प्रायोरिटी देगा। तो इस बात को मैं अगर आपको बताऊंगा तो आपको अच्छे समझ में नहीं आएगा। तो चलिए हम बेस कोड के अंदर और इसको मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, तो गाइज मैं यहाँ पे i और j का वैल्यू 0 से इनिशियलाइज किया हूँ। तो सपोज यहाँ पे लूप के अंदर हमारा j प्लस प्लस भी चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ j लेस देन 3, ठीक है, j लेस देन 3 लिखा, कंट्रोल एस करके सेव करता हूँ, यहाँ पे रन करके आपको दिखाता हूँ।
ये कहाँ तक रन होगा ना, जे का वैल्यू जहाँ तक आ रहा है, जे लेस देन 3 आ रहा है यहाँ पे, इसलिए आप देख सकते हो। मैं इसको थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो जे का वैल्यू कहाँ तक रन हुआ, 0 1 2। ऐसा क्यों रन हुआ, क्योंकि जे हमने बाद में लिखा था, इसलिए बाद के जो स्टेटमेंट लिखा हूँ, जो लास्ट में जो स्टेटमेंट लिखा है उसको ज़्यादा प्रायोरिटी देगा। ठीक है, तो सपोज मैं इसको डिलीट करके मैं यहाँ पे जेल इक्वल्स टू, सॉरी मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे लिख के आपको दिखाता हूँ, जे लेस देन 5। ठीक है, जे लेस देन 5, यहाँ पे मैं जे लेस देन 3 लिखता हूँ। ठीक है, 3 लिखता हूँ, फिर यहाँ पे सेमी को, सॉरी कॉमा को हटाता हूँ, कंट्रोल एस पे सेव करता हूँ, फिर यहाँ पे रन करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, अच्छा एरर आ रहा है, अच्छा यहाँ पे कॉमा रुक गया है। ठीक है, कॉमा को हटाता हूँ, कंट्रोल एस के सेव करता हूँ, फिर यहाँ पे रन करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा आउटपुट कैसा आ रहा है, 0 1 2 3 4। ऐसा अब क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे आई का वैल्यू, आई हमने लास्ट में लिखा है, ये लास्ट के स्टेटमेंट को ज़्यादा प्रायोरिटी देगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये था हमारा सेकंड जो स्टेटमेंट हमने बोला था, हमारे एक्सप्रेशन 2 का सेकंड स्टेटमेंट ये था। तो अभी हम चलते हैं थर्ड स्टेटमेंट की तरफ। तो हमारा थर्ड स्टेटमेंट लिखा है, एक्सप्रेशन 2 कैन बी परफॉर्म द टास्क ऑफ एक्सप्रेशन 1 एंड एक्सप्रेशन 3। ठीक है, ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि मैंने आपको बोला है एक्सप्रेशन 2 जो है वहाँ पे आप कितना भी चाहो कंडीशन लिख सकते हो, इसीलिए आप अगर चाहो तो वहाँ पे वैल्यू को हमारा इनिशियलाइज कर सकते हो, उसके साथ साथ इंक्रीमेंट भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये था हमारा स्टेटमेंट, सॉरी एक्सप्रेशन 2 का थर्ड स्टेटमेंट। हमारा एक्सप्रेशन 2 का फोर्थ स्टेटमेंट क्या है, वी कैन पास 0 और नॉन जीरो वैल्यू इन एक्सप्रेशन 2। तो हाउएवर इन सी एनी नॉन जीरो वैल्यू इज ट्रू एंड 0 इज फॉल्स बाय डिफॉल्ट। तो मैं आपको पिछले मतलब जो पहले वाले वीडियो में आपको बता चुका था, सी प्रोग्राम में जो कि हमारा वैल्यू नॉन जीरो है, ठीक है, जो हमारा वैल्यू नॉन जीरो है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रू के हिसाब से लेते हैं, जो वैल्यू हमारा जीरो है उसको हम लेते हैं फॉल्स के हिसाब से। ठीक है, तो दोस्तों अभी हम चलते हैं थर्ड एक्सप्रेशन की तरफ। मैं बार बार स्टेटमेंट हो रहा हूँ। तो यहाँ पे आप हमारा थर्ड एक्सप्रेशन, ठीक है, सॉरी थर्ड एक्सप्रेशन जो है वहाँ उसका फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, एक्सप्रेशन 3 इज यूज्ड टू अपडेट द लूप वेरिएबल। तो मैं जो यहाँ पे लिखा था i प्लस प्लस, ठीक है, मतलब ये हमारा लूप के वैल्यू को इंक्रीमेंट करेगा, उसको अपडेट करेगा। अगर वो अपडेट नहीं करेगा तो हमारा इन्फिनिट लूप ओपन हो जाएगा, जो कि बहुत खतरनाक होता है। ठीक है, तो आप बस इतना समझ लो कि हमारा जो एक्सप्रेशन 3 का काम है, उसका काम है हमारे लूप को अपडेट करना। ठीक है, मतलब इंक्रीमेंट करना। तो यहाँ पे लिखा है वी कैन अपडेट मोर देन वन वेरिएबल एट द सेम टाइम। ये मैं अभी आपको भेज कोड के रन करके दिखाऊंगा। फिर यहाँ पे लिखा है एक्सप्रेशन 3 इज ऑप्शनल। ठीक है, तो इसको हम ये जो दोनों स्टेटमेंट है, ये दोनों स्टेटमेंट को अभी हम चलते हैं भेज कोड के अंदर रन करके समझते हैं। ठीक है, तो चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं लिखता हूँ जे प्लस प्लस। ठीक है, हमारा स्टेटमेंट क्या था, वी कैन अपडेट और इंक्रीमेंट 2 वेरिएबल एट द सेम टाइम। ठीक है, मैं यहाँ पे जे प्लस प्लस लिखा, इसको मैं काट देता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या लिखा, जे प्लस प्लस, कंट्रोल एस करके सेव करता हूँ, यहाँ पे रन करके आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कैसा वैल्यू आ रहा है, 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4, मतलब आई का वैल्यू एज वेल एज जे का वैल्यू इंक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है, फिर हम चलते हैं हमारा जो नेक्स्ट स्टेटमेंट था। नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारा क्या था, तो हमारा नेक्स्ट स्टेटमेंट था कि ऑप्शनल है, मतलब हम इसको बिना यूज किए भी हमारा फॉर लूप को रन कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको डिलीट कर लिया, मैं यहाँ पे लिखता हूँ i प्लस प्लस, फिर यहाँ पे लिखता हूँ जे प्लस प्लस। ठीक है, मैं सेमीकोलन लगाता हूँ, यहाँ पे कंट्रोल करके सेव करता हूँ, फिर यहाँ पे रन बटन पे हिट करता हूँ। आप यहाँ पे देखना कोई भी चेंज नहीं आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं जूम इन कर लेता हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हो कोई भी चेंज नहीं आया। क्यों, क्योंकि ऑप्शनल है, हमारे पास एक मतलब चांस है, हमारे पास हम इसको यूज कर सकते हैं एक्सप्रेशन 3 की तरफ से। पर अगर हमें यूज नहीं करना है तो भी कोई बात नहीं, हम इसको ना यूज करके भी हमारे फॉर लूप को चला सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये था हमारा तीनों एक्सप्रेशन। ठीक है, तो दोस्तों सुनो मेरी बात, अभी जाओ नोट एंड सोर कोड को एक्सेस करो, क्योंकि वो गोल्ड होते हैं। नोट इज गोल्ड, सीरियसली, बिकॉज नोट को लिखने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, इसलिए उसको आप जाओ एक्सेस करो और रेफरेंस के हिसाब से यूज करो।
तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक जल्दी से लाइक कर दो और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि कोर्स कैसा चल रहा है, क्या सही पेस चल रहा है, क्या धीरे चल रहा है, क्या जोर से चल रहा है। अपना कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में डाल दो, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, जय हिंद।